पंजाबियों की शान वखरी के किचन से अस्सलामुअलैकुम। आज कुछ किचन टिप्स के साथ हाज़िर हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर आपके पास लीमू पड़े हैं और आपने उनको सेव करना है, महफूज़ करना है, और सब्ज़ धनिया आपने महफूज़ करना है, इसके अलावा प्याज, सब्ज़ प्याज जो होता है उसको आपने महफूज़ करना है। तो सबसे पहले आपने इनको अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लेना है, लीमू का रस निकाल लेना है और धनिए को और सब्ज़ प्याज को बारीक काट लेना है। फिर इसको बर्फ़ जमाने वाली टुकड़ियों में घी में आपने प्याज को फ्रीज़ करना है और लीमू को आपने वैसे ही फ्रीज़ कर लेना है, और धनिए को आपने टुकड़ियों में पानी डालकर, धनिया डालकर फ्रीज़ कर लेना है। देखें ये बहुत प्यारे फ्रीज़ हो जाते हैं और इस्तेमाल के वक्त आप निकालें और इन्हें यूज़ कर लें, बिल्कुल फ्रेश रहते हैं। जी, तो चिकन को अगर आप तलना चाहते हैं या रोस्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले, मैरिनेशन से पहले अगर आप उसे दूध में डुबो देते हैं तो वो बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनता है। सब्ज़ चने निकाल कर रखें तो वो थोड़ी देर तक ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं। तो अगर हम उन्हें लीमू के पानी में धोकर रख लेंगे तो वो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। दही को आप बहुत अच्छे से जमाना चाहें तो उसमें 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाल दें। देसी घी गर्म करते वक्त अगर उसमें 1 चम्मच आटा डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा बनता है। पराठे का आटा गूंथते वक्त उसमें थोड़ा दूध डाल दें, बहुत सॉफ्ट बनेगा। आलूओं के स्नैक्स में तब्दीली लाने के लिए आलूओं को आप कश कर लें और उसमें थोड़ा कॉर्नफ्लोर डालकर आप छल्ली के अंदर ही उसे रखकर एक टोकरी की शक्ल में तल दें। बहुत प्यारी लगेगी और सर्विंग में भी बहुत अच्छी लगेगी। फिर आप मज़ीद चिप्स बनाकर उसके अंदर भर दें तो चिप्स और वो स्नैक्स दोनों बहुत खूबसूरत भी लगते हैं और बच्चों को बहुत पसंद भी आते हैं। चिप्स को बहुत क्रंची बनाने के लिए आप आलूओं को बहुत अच्छे से खुश्क करें और उसमें 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दें, बहुत क्रंची बनेगी। ईद पर अगर कोई आप रान वगैरह स्टीम करते हैं तो स्टीम के नीचे रखने वाला पानी और बाकी चीज़ें आप बहुत अच्छे से पहले ही साफ़ रखें। बाद में उस पानी को आप यूज़ करते हुए उसमें चावल डालकर चावल बना लें। इससे रान की, गोश्त की यखनी ज़ाया नहीं होगी और अच्छे से चावल भी तैयार हो जाएंगे, जो कि ग़िज़ाइयत के एतबार से बहुत अच्छे होंगे। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को ज़ाया नहीं करना चाहिए। छोटे गोश्त की यखनी बहुत अच्छी होती है और स्टीम में यूज़ किया हुआ पानी जो होता है उसमें बने हुए चावल बहुत मज़ेदार बनते हैं। तो चावलों, अब ईद आ रही है तो ईद पर ऐसी टिप्स आप ज़रूर ट्राई करें। और जी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। जी, तो टमाटरों को अगर आप ज़्यादा देर तक महफूज़ रखना चाहते हैं, सेव करना चाहते हैं, तो सबसे पहले टमाटरों को बहुत अच्छे से धो के साफ़ करके आप इसे किचन टॉवल से, टिश्यू से या कागज़ से अच्छे से साफ़ कर लें, यानी ये बिल्कुल खुश्क होने चाहिए। उसके बाद आप कोई भी टेप ले लें और टेप लेकर इनके सिरों पर थोड़ी थोड़ी ऐसे टेप लगाते जाएं। यकीन करें मैंने हमेशा ऐसे ही सेव किए हैं और ये पूरे 2 माह तक तो इनको बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। उसके बाद अगर आप इनको खोल के देखें तो इनमें से अगर कोई थोड़ा गल रहा है या थोड़ा सा किसी को मसला बन रहा है तो वो वाला टमाटर निकाल दें तो ये महीना 1.5 और चल जाते हैं। तो अक्सर सस्ते मौसम में टमाटर ज़्यादा ले लिए जाते हैं तो टमाटो केचप वगैरह बना लिया, कुछ कर लिया, लेकिन बाकी जो है वो ऐसे सेव कर लिए ताकि सलाद वगैरह में बिल्कुल फ़्रेश मिलें। ये देखें ऐसे टेप लगा के, तो हमने इनके सिरों पे टेप लगाई है और लगा के हमने इन्हें एयर टाइट जार में ऐसे बंद करके तो हमने इसे फ्रिज में रख देना है। तो 2 से 3 माह तक तो ये बिल्कुल सेट और फ्रेश रहते हैं। इनमें से हर टिप मैंने खुद आजमाई हुई है, इसीलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई करें। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं किचन में जिससे चीज़ें वगैरह महफूज की जा सकती हैं। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।